बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, लेसन नंबर 9, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। मॉलिक्यूल्स का सेल्स में आना और जाना। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किस तरह सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर आते हैं। इस ज़मन में सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या अहम किरदार अदा करती है, वो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से जो है मादों को सेल के अंदर भी भेजा जाता है और सेल से बाहर जो है वो निकाला जाता है। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का अमल किस तरह से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस से क्या मुराद है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की हम अक़साम कौन सी हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, टॉप राइट पे जो है वो आप क्लिक करके जो है उसमें देख सकते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। तो सेल मेम्ब्रेन जो है जी, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट में कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के लिए एक रुकावट बनती है, एक हर्डल है, यानी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी इसका मतलब ये है कि ये सेलेक्टिव मादों को, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को जो है वो अपने अंदर से गुजरने देती है। यानी कि ये एक बैरियर है, हर तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको क्रॉस करके सेल के अंदर या सेल के बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ वही मॉलिक्यूल जिसको क्रॉस करेंगे जिनको ये इजाज़त देगी और जिनका साइज जो है वो सेल मेम्ब्रेन से जो है गुजरने के अकॉर्डिंगली होगा। यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स की जिसामत जो है वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजरने के काबिल होगी, सिर्फ ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देगी। अदरवाइज बाकी मॉलिक्यूल्स जिनकी जिसामत ज़्यादा होगी, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उनको अपने अंदर से क्रॉस आउट या क्रॉस इन जो है वो नहीं होने देती। इसीलिए हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि ये चंद एक मॉलिक्यूल्स को जो है वो सेल के इन और आउट होने की जो है वो इजाज़त देती है। तो इस तरह से जो है ये सेल के अंदर और सेल के बाहर जो माहौल है, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बैलेंस कायम करती है। अब ये बैलेंस किस तरह से कायम होता है जी? डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है जी। ये वाला बैलेंस जो है कायम। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन से मुराद मॉलिक्यूल्स का अपने ज़्यादा इर्तिकाद वाले इलाका से कम इर्तिकाद वाले इलाका की तरफ जो है वो जाना है। उर्दू में जो डिफ्यूजन है उसको अमले नफूज कहते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर उनका इर्तिकाज़ जो है, जहाँ पर उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ से ऐसे इलाके की तरफ प्रेफर करते हैं चले जाने को जहाँ पर उनकी तादाद जो है, उनकी मिकदार जो है ना वो कम होती है। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ चले जाना जो है वो डिफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू जो है वो चंद फ्यू सेकंड्स के अंदर जो है ना वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती। तो ये डिफ्यूजन की वजह से है कि मॉलिक्यूल्स का इर्तिकाज़ जिस तरफ ज़्यादा था वहाँ से वो माइग्रेट करके उन इलाकों की तरफ, कमरे की उस साइडों पे जहाँ पे उसका इर्तिकाज़ कम था या जहाँ पर जो है वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जो है परफ्यूम तो हम लगाते थे लेकिन खुशबू जो है वो पूरे कमरे में या पूरे घर में जो है वो फैल जाती। तो ये सारे प्रोसेस जो है इस खुशबू का इस तरीके से फैल जाना, ये भी डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब मादा की जो भी अक़साम है, ठोस है, माया या गैस है, जब उसका दर्जा हरारत जो है वो जब उसका दर्जा हरारत जो है वो 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ जो है ना वो हरकत करते हैं। अगरचे कुछ ऐसे भी होती है मॉलिक्यूल जो कम इर्तिकाज़ वाली जगह से जो है वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह की तरफ जाते हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर होती है। तो मॉलिक्यूल्स की यह मूवमेंट जारी रहती है हत्ता कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो किसी भी इलाके के अंदर बराबर हो जाती है, यकसा हो जाती है। यानी ना कहीं पे ज़्यादा होती है और ना ही कहीं पे कम, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। डिफ्यूजन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के आर पार मादों का जो जाना है वो असल में डिफ्यूजन के असूलों पर अमल पैरा होकर ही जो है वो इस काबिल होती है कि वो सेल्स के अंदर और बाहर जो है वो आ जा सके या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाना जो है ये भी डिफ्यूजन की वजह से ही मुमकिन है। डिफ्यूजन की एक मिसाल है। इसी तरीके से गिल्स और फेफड़ों में गैसों का जो तबादला है ये भी डिफ्यूजन की एक मिसाल है, डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए से होता है। इसी तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी से विलाई की ब्लड कैपिलरीज में भी जज़ब हो जाना जो है ये भी डिफ्यूजन की एक मिसाल है। ये तमाम प्रोसेसेस जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से होते हैं। मालिक्यूल्स जो हैं वो अपने ज़्यादा इर्तिकाद वाली जगह से कम इर्तिकाद वाली जगह की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं। अब चूँकि सेल जो है ये सेल्स के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं इनका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में यानी सेल के अंदर और बाहर जाने में जो है वो कोई भी किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं हो रहा, कोई भी किसी किस्म की तवानाई जो है वो यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रही, खर्च नहीं हो रही। तो इसलिए हम डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो इसलिए हम डिफ्यूजन को जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यानी कि मादे तो तरसील हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बगैर किसी किराए के, बगैर किसी एनर्जी के खर्च के, इसलिए जो है वो डिफ्यूजन को हम जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। बहुत सारे मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जिसामत में ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं और उन पे जो है वो कोई ना कोई चार्ज होता है। तो ऐसे मालिक्यूल्स जो हैं ये फ्रीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, उस सेल मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो नहीं जा पाते। तो ऐसी सूरत में सेल मेम्ब्रेन्स के पास ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। तो ऐसे मालिक्यूल्स को सेल्स के अंदर या बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए से जो है वो ले जाया जाता है। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ जो ले जाती है तो इस अमल को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और इस डिफ्यूजन की रफ्तार जो है वो सादा डिफ्यूजन की रफ्तार के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये भी एक्चुअली पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही किस्म है कि इसमें भी मादों को या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो है वो किसी भी किस्म की कोई एनर्जी जो है, कोई किराया जो है वो नहीं लगता। इसलिए जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है जो है ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर के अंदर दिखाया गया पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है जी ये। अब अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें सादा डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, तो इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का ही जो है वो फ़र्क है। अदरवाइज दोनों जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की अक़साम है कि इनमें किसी भी किस्म की एनर्जी जो है वो मादों को सेल के अंदर या बाहर भेजने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। अगर तो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद ही ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम सादा डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन अगर मादों को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी अंदर बाहर भेजने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स काम कर रही हैं तो फिर हम इसको जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वर्क कर रही हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वर्क नहीं कर रही, मादे खुद ब खुद आ जा रहे हैं सेल के अंदर और बाहर, तो इसको फिर जो है वो हम सादा डिफ्यूजन कहेंगे। इसके बाद है जी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से मुराद पानी का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कम इर्तिकाज़ वाले सोल्यूशन से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले सोल्यूशन की तरफ जाने का अमल जो है इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस जो है ये डिफ्यूजन के उलट है जी, और ये अक्सर पेपर में आ जाता है डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ऑस्मोसिस के असली तरीक़ाकार को हम समझने के लिए जो है वो टोनिसिटी एक टर्म है उसको हम पहले समझेंगे। टोनिसिटी का मतलब है कि दो मुवाज़ना किए जाने वाले सॉल्यूशंस में सल्यूट्स की जो मुतनासिब मिकदारें हैं इनको हम जो है वो टोनिसिटी कहते हैं। यानी अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं तो उन दोनों सॉल्यूशंस में जो सल्यूट्स की मिकदार है इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के अंदर जो है वो सल्यूट्स की कितनी कितनी मिकदारें जो है वो मौजूद है, तो इस अमल को जो है वो हम टोनिसिटी कहते हैं। तो इस हवाले से जो है वो सोल्यूशन की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं जी, हम डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कौन सी जो है सोल्यूशंस की अक़साम है। तो टोनिसिटी के हवाले से अगर हम देखें तो सोल्यूशंस की जो है ना वो तीन अक़साम है। एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे सोल्यूशन हैं जिनमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें सोल्यूट्स की मिकदार ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, बल्कि लेवल पर होती है, बराबर होती है। तो ऐसे सोल्यूशन को जो है वो हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अगर हम देखें थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, हाइपर का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल लेवल से अबव हो जाना। जैसे हम अपने अक्सर किसी दोस्त को कह देते हैं ऐसे कि यार आप ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, यानी नॉर्मल बिहेवियर से आप ज़्यादा एडवांस बिहेवियर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है। और हाइपो का मतलब होता है नीचे, यानी कम, थोड़ी।
यानी ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम होती है। और आइसो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार जो है वो बराबर होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। ये जी एग्जांपल्स दिखाई गई हैं जी हाइपोटोनिक सोल्यूशन की भी, साथ में हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और आइसोटोनिक सोल्यूशन की। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स और जॉब्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।